जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा आप और आप पूरे परिवार पर सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज दोस्तों हम लोग जानेंगे छठ महापर्व के बारे में। छठ महापर्व का उत्सव प्रारंभ ही होने वाला है। बहुत ही जल्द ये महापर्व जो है शुरू होने वाला है। दोस्तों इसको एक दिन ही बचा है। आस्था का महापर्व, इसमें क्या सावधानियां हम लोग रखें, बहुत जरूरी होता है कि इसमें गलती करने का कोई कहा जाए कि मौका ही नहीं होता है। इसमें गलती करने का कोई क्षमा नहीं होता है। तो कौन सी बातों का हम लोग विशेष सावधानी रखें, कौन सी गलती नहीं करें कि हमें सूर्य भगवान माता छठी रानी का कोप का भाजन न बनना पड़े। दोस्तों साथ ही हम लोग जानेंगे ये खरना से लेकर नहाय खाए से लेकर पारण तक के सारे समय कब हैं, सूर्योदय का समय, सूर्यास्त का समय, फिर उसके बाद किस प्रकार से पूजा होती है, क्या क्या किया जाता है, इन सब सारे विषयों पर आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अंत तक अवश्य ही देखें। यदि कोई भी जानकारी इस वीडियो को आपको अच्छी लगे तो लाइक तो अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। छठ पर्व खष्टी तिथि से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी से ही नहाय खाए से ये त्यौहार प्रारंभ हो जाता है। ये व्रत त्यौहार जो छठ का है प्रारंभ हो जाता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को पारण करने के बाद ही समाप्त होता है। छठ पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। दोस्तों इस पर्व में मुख्यतः सूर्य देव को अर्घ देने का सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। तो जानते हैं इसके विषय में पूरी गहराई से और पूरी डिटेल में जानेंगे हम लोग। दोस्तों आस्था का महापर्व छठ बहुत जल्द आरंभ होने जा रहा है। छठ का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए से शुरू होता है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते हुए अस्ताचल सूर्य को अर्घ और सप्तमी को उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित कर व्रत संपन्न किया जाता है। 4 दिन चलने वाला इस पर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन रखा जाने वाला व्रत बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को लगभग करने के लिए 36 घंटे तक कठिन नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है। इस वर्ष छठ पर्व की पूजा 17 नवंबर 2023 से हो रहा है, जिसका समापन 20 नवंबर को होगा। बिहार में यह पर्व विशेष तौर पर बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बिहार, झारखंड, साथ ही यूपी के कुछ राज्यों में, यूपी के कुछ जिलों में यह बहुत ही उत्सव के साथ मनाया जाता है। यह व्रत संतान की सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व षष्ठी तिथि से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी से नहाय खाए से आरंभ हो जाता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को पारण करने के बाद होता है। छठ पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। दोस्तों इस पर्व में मुख्यतः सूर्य देव को अर्घ देने का दिया जाता है और सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है सूर्य देव की पूजा का। तो दोस्तों नहाय खाए की तिथि, छठ पूजा का ये महापर्व 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाय खाए होता है। इस साल नहाय खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय होगा 6:45 पर। वहीं सूर्यास्त अस्ताचल सूर्य का समय होगा 5:27 शाम को। तो दोस्तों नहाय खाए परंपरा में व्रती नदी में स्नान के बाद, अगर इस नदी नहीं है, सबके पास नदी संभव नहीं है, तो स्नान वाले जल में गंगा जल डाल के स्नान किया जाता है। नए वस्त्र धारण कर शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। और उसके बाद दोस्तों इस दिन लौकी भात और चने की दाल बनती है। लौकी और चने की दाल बनती है और नया चावल बनता है। दोस्तों उसका भात बनता है। और इसी दिन से लगभग बहुत सारे घरों में तो कार्तिक मास में पूरे लहसुन प्याज का सेवन नहीं होता है, लेकिन बहुत से घरों में जहाँ पे नहीं व्रत मानते हैं लोग, तो वहाँ पे छठ जो लोग करते हैं वो कम से कम दीपावली के बाद से ही लहसुन प्याज का त्याग कर देते हैं। और जिन घरों में मतलब छठ होता है उस घर में लहसुन प्याज, मांस, मदिरा सभी कुछ का सेवन बंद हो जाता है और साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा होने लगती है। दोस्तों पूरे घर को शुद्ध कर दिया जाता है, साफ़ सफाई कर दी जाती है। बहुत सारे लोग रंग और चूना कराते हैं। अगर नहीं संभव है
तो कम से कम जितना हो सके दीवार वगैरह धुल देते हैं लोग, पानी से पोंछ देते हैं जहाँ तक हो, फिर गंगे जल का छिड़काव करके साफ और शुद्ध कर देते हैं घर को। फिर उसके बाद दोस्तों बात आती है खरना की। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना दोस्तों 18 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय का समय होगा 6:46 और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:26। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करती हैं। इस दिन गुड़ से बनी हुई चावल की खीर खाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता है दोस्तों। तो ये व्रती का ये सारे दिन का इस दिन का निर्जल व्रत रहता है और एक टाइम से मीठा भोजन करती हैं। इस प्रकार से ये व्रत का दूसरा दिन शुरू रहता है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है तीसरा दिन, व्रत का तीसरा दिन, जो कि बड़ी छठ कही जाती हैं। खरना को छोटी छठ भी कही जाती है दोस्तों। संध्या अर्घ का समय होगा, जानते हैं छठ पूजा पर सबसे महत्वपूर्ण दिन तीसरा होता है। इस दिन संध्या अर्घ का होता है महत्व। इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते हुए सर को अस्ताचल सूर्य को देखकर अर्घ देती हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या का जो अर्घ होगा 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त का समय होगा 5:26 पर। इस दिन टोकरी में फलों को सजाया जाता है। इस दिन सुबह से ही टोकरी सजाया जाता है घाट पर ले जाने वाली दोस्तों। उसमें ठेकुआ वगैरह बनाया जाता है, ठेकुआ रहता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार बहुत सारी जगहों पे लोग बनाते हैं बहुत सारी चीज़ें। चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। उसके बाद फल अपने सामर्थ्य के अनुसार, इस पूजा में हर तरह के फल भी चढ़ाए जाते हैं, सब कुछ चढ़ाया जाता है। तो सुबह से ही टोकरी सजा ली जाती है। इसके बाद नदी या फिर तालाब, आपके पास जहाँ भी जो भी जलाशय है, वहाँ पर कमर तक पानी में अर्घ देने वाले लोग खड़े रहते हैं अर्घ देने के पहले और इंतजार करते हैं सूर्य के अस्त होने का। जब सूर्य डूबने लगते हैं तो उस समय अर्घ दिया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों आती है बात चौथे दिन की। उगते हुए सूर्य को जल देने का नियम है इस दिन। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण होता है। इस साल 20 नवंबर को उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय होगा 6:47। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है दोस्तों। तो अर्घ देने के बाद व्रती वहीं पे चाहे तो बहुत लोग पारण कर लेते हैं नदी के पास में ही, और बहुत लोग घर आकर वहाँ प्रसाद वगैरह लोगों को बांटते हैं। फिर उसके बाद घर आकर व्रत का समापन करते हैं। और उस दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण किया जाता है दोस्तों। बहुत से घरों में वहाँ से आने के बाद कथा सुनते हैं लोग, फिर उसके बाद व्रत खोलते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपके घर का नियम क्या है दोस्तों। अब बात आती है सावधानियों को, क्या सावधानी करें और क्या ऐसी चीज़ है जो अवश्य ही हमें गलती से भी गलती नहीं करना चाहिए, उन सब विषयों पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। छठ महापर्व में बहुत सारी मान्यताएं और परंपराएं हैं, तो इस व्रत को और भी खास बनाती हैं जो मान्यताएं और परंपराएं हैं। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और उनके उज्जवल भविष्य, साथ ही घर में सुख शांति समृद्धि के लिए भी किया जाता है। इस व्रत में व्रती जो भी बात बोल देती हैं वो बहुत जल्दी लोगों को मतलब लग जाता है, क्योंकि 36 घंटे का निर्जला के साथ साथ व्रत किया जाता है सावधानियों के साथ। तो इसलिए आप जो भी व्रत करें उनसे सावधान रहें, उनको किसी भी तरह का क्रोध न दिलाएं। और इससे सबसे कठिन व्रत इसीलिए माना जाता है दोस्तों। इस दौरान कई नियमों का भी पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो छठी मैया नाराज़ हो सकती हैं। इसी कड़ी में जानते हैं कि कौन सी सावधानियां की जाए, लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए आने वाले वीडियो में हम लोग सावधानियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक तो ज़रूर ही करिए। आपकी एक लाइक हम लोग को बहुत ही प्रेरणा और ऊर्जा देता है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि लाइक अवश्य ही करिए। और वीडियो अच्छी और उपयोगी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी कृपा पर आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।